हेलो वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है आज के 10 बिट्स डेली वीडियो में। तो माय नेम इज दुर्गेश कारखेले। मैंने 3 सीएसई प्रीलिम और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम क्लियर की है और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू दिया है। तो जंप करते हैं आज के 10 बिट्स पे। जो भी बिट्स होंगे वो रिलेवेंट टू यूपीएससी रहेंगे। तो पहले आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए पॉज करके, और फिर सॉल्व करके आंसर देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वायनाड लाइफ सेंचुरी? वायनाड लाइफ सेंचुरी के बारे में कौन सा गलत है? तो पहला है, इट इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। और तीसरा है, इट इज बाउंडेड बाय प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ नागरहोले, बंदीपुर नेशनल पार्क और मधुमलाई नेशनल पार्क, और नन ऑफ द अबव। तो ये अभी रिसेंटली वायनाड सेंचुरी न्यूज में है क्योंकि वहां लैंडस्लाइड हुई है। आपको बैक लिंकिंग करना है, करंट टू बेसिक बैंक लिंकिंग, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना है। मान लीजिए क्वेश्चन लैंडस्लाइड पे है, तो आपको उसको जोग्राफिकली लिंक करना है, इन्वायरमेंटली लिंक करना है। तो ऐसे लिंकेज करके यूपीएससी ऐसे कॉम्प्रेसिव क्वेश्चन आस्क करती है। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, मतलब सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, गलत कोई नहीं है। तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का इंटीग्रल पार्क है। आपको एक होमवर्क है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से नेशनल पार्क है या एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो आपको स्टडी करना है। और आपको ये भी बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या होता है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या अगले वीडियो में मैं ऐड करूंगा। तो ये स्टेट ऑफ केरला में ये राइट है। और प्रोटेक्टेड एरिया नागरहोले नेशनल पार्क और बंदीपुर नेशनल पार्क और मधुमलाई नेशनल पार्क, ये भी बॉर्डर है। नागरहोले बंदीपुर ये कर्नाटका में है और मधुमलाई तमिलनाडु में है। तो ठीक है, क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मतलब जो आर्ट फॉर्म आंध्र प्रदेश में ओरिजिन हुआ है, इन्वॉल्व हैंड प्रिंटेड और हैंड प्रिंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल ऑफन डिपिक्टिंग माइथोलॉजिकल थीम्स, मतलब हैंड प्रिंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड मटेरियल से बना हुआ है। तो ऐसा कौन सा आर्ट फॉर्म है? अभी एक रिसेंटली प्रेसिडेंट ने इसमें प्रेसिडेंट हाउस में बुलाए गए थे आर्ट शो करने के लिए, तो इसी के लिए ये थीम न्यूज में था। ठीक। तो इसमें देखते हैं कौन सा आर्ट फॉर्म है। तो ये है कलमकारी। कलमकारी पेंटिंग पे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन था यूपीएससी प्रीलिम में कि ये कलमकारी पेंटिंग का कैनवास क्या होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये देखिए, कलम मतलब पेन, और क्वेश्चन को कभी भी प्रीलिम में तोड़ना है। मान लीजिए यूपीएससी में क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स में आगे लेता चलूंगा। कलम देखिए, कलम आधा शब्द है, कलम कलम मतलब पेन। तो ये पेन से लिख रहा है आदमी, तो ऐसे तोड़ना है उसको क्वेश्चन को। तो ये देखिए, कपड़े पे प्रिंटिंग हो रही है, हैंड प्रिंटिंग हो रही है, या ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। तो इसका आंसर है कलमकारी प्रिंटिंग। तो ये आंध्र प्रदेश का आर्ट है। तो तीसरा क्वेश्चन है, ईटिको पक्का डॉल्स नोन फॉर बीइंग इको फ्रेंडली वुडन टॉयज आर ट्रेडिशनल क्राफ्ट इन विच इंडियन स्टेट? जो इटिकोपा का डॉल्स होती है, ये खिलौने होते हैं, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इटिकोपा का टॉय है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज रिनोड फॉर कांजीवरम सिल्क नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कलर एंड रिच टेक्सचर? तो ये कांजीवरम सिल्क बहुत ही फेमस सिल्क है। तो इसका आंसर है, तो कांजीवरम सिल्क, इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गुंजिफा आर्ट featuring intricate design inspired by traditionally playing card is associated with which India state? ये गुंजिफा आर्ट है। तो कौन से स्टेट है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये आर्ट फॉर्म है, ये सभी स्टेट बनाते हैं ये। राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटका में है, उड़ीसा में। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है सिक्स, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द
वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर दिन एक एक आध रिपोर्ट ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन में। तो आप भी उसको मेमोराइज करते चलिए और ये वीडियो बार बार देखते रहिए। मान लीजिए 1.5 पे देखिए, 2.2 पे देखिए, फास्ट देखिए और रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज की इन क्लियरिंग प्रीलिम। मान लीजिए आप दुनिया भर का पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे वहां से पढ़ेंगे, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके परमानेंट मेमोरी में नहीं रहेगा। मान लीजिए आज आपने मेरा वीडियो देख लिया, कल और कोई देख लिया, परसों और कोई देख लिया, तो वो काम नहीं बनने वाला। तो इबिन घाउस एक फॉरगॉटिंग कर्व है, मेमोरी कैसे याद रहती है आदमी को, फिर अगले लेक्चर में कभी मैं बताऊंगा वो। तो ये रिपोर्ट याद रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट कौन रिलीज करता है, यूपीएससी रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछती है, तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रीजन इन द फोकस ऑफ द प्रपोज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अभी रिसेंटली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो आपको एक आंसर देना है कमेंट में कि विच मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इसमें कौन सा फोकस है, तो इसका स्ट्रेट आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बॉर्डर विलेज। तो इसमें ये देखिए, बॉर्डर विलेज में डेवलपमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक। आठवां क्वेश्चन है, विच इंडियन मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड रिसेंटली एंड इज कैपेबल टू डिलीवरिंग न्यूक्लियर वारहेड अप टू 5000 किलोमीटर। मतलब 5000 किलोमीटर न्यूक्लियर वारहेड डिलीवर करने की कैपेसिटी है, ये तो कौन सा है। तो इसका आंसर है अग्नि 5। तो अग्नि 5 रिसेंटली टेस्टिंग हुआ है, इसका 5000 है, तो ये याद रखिए। अग्नि 1 2 3 4 5, ये पांचों सीरीज की मिसाइल की टेस्टिंग की रेंज याद रखिए। कौन से अग्नि 1 2 3 4 5 की कितनी कितनी टेस्टिंग है। तो अगला क्वेश्चन है, मोरेन आर डिपोजिशनल फीचर फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ। तो मोरेन कैसे फॉर्म होते, तो ये देखिए कौन फॉर्म उसका। तो इसका आंसर है ग्लेशियल फॉर्म। तो मोरेन क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए, मोरेन एक डिपोजिशनल फीचर है। तो यहाँ से आइस बहता आता है, और आइस खुद के साथ यहाँ के रॉक से कोई डिब्रीज है, तो उसको प्लग करते चलता है, तोड़ता चला आता है, और तोड़ते तोड़ते उसको, और हेवी भी वेट होता है ग्लेशियर का, तो इसकी वजह से ज्यादा इरोजन होता है, और ये तोड़ के लेके आता है। पर हेवी मटेरियल होने की वजह से वो बड़े बड़े पत्थर, पत्थर के टुकड़े, वो इस बर्फ के नीचे रहते हैं, और वैसे ही रहते वो नीचे दब जाते हैं। और जब ये मेल्ट होता है आइस, तब ये डिपोजिशनल फीचर उसके प्लेन में दिखते हैं। तो ये याद रखिए, मोरेन डिपोजिशनल फीचर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोरेन कौन सा इरोजनल फीचर है या डिपोजिशनल फीचर है। तो याद रखिए, ये डिपोजिशनल फीचर है, ये इरोजनल फीचर नहीं है। इरोजनल फीचर ग्लेशियर के सिरिटी है, हॉर्न है, तो ये आप देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन आज। विच इज द प्राइमरी एटमॉस्फेरिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अल नीनो दैट अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट। तो ये पूछ रहा है कि अल नीनो के एटमॉस्फेरिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो इसका ऑप्शन है, एनहांस मानसून इन साउथ एशिया, इंक्रीज हरिकेन इन अटलांटिक, रिड्यूस रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलिया साउथ एशिया, एंड कूलर विंटर इन यूरोप। तो इसका आंसर है रिड्यूस रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलियन साउथ एशिया। अब मैं आपको इसके डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए अल नीनो है, तो अल नीनो में ये देखिए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, तो यहाँ ड्राई ड्राई क्लाइमेट हो गया। मान लीजिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और ये साउथ ईस्ट एशिया, और ये इंडिया, देखिए इंडिया में भी ड्राई क्लाइमेट हो गया है। तो और यहाँ इस तरफ वेट क्लाइमेट हो गया है। तो एक ड्राई क्लाइमेट याद रखिए कहाँ कहाँ होता है, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये बेल्ट में ये ड्राई क्लाइमेट रहता है। और देखिए अल नीनो के ईयर में ऑस्ट्रेलिया में आग ज्यादा लगती है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये याद रखिए, और ये भी याद रखिए, अल नीनो और ला नीनो में डिफरेंस याद रखिए क्लियरिटी के लिए। अल नीनो में क्या होता है, ला नीनो में क्या होता है, तो ये याद रखिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म हुआ। रिवाइज करते रहिए, रिवीजन इज अ की। आप कितना भी पढ़ेंगे, अल्टीमेटली रिवीजन करते रहिए। तो थैंक यू, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।